यहाँ जितने भी मेरे लोक में जितने भी प्राणी हैं, इनमें बलवानों का बल, बुद्धिमानों की बुद्धि मैं ही हूँ, यानी मेरे ही कंट्रोल में है। जब चाहे इनको ओपन कर दूँ, जब चाहे इनको ऑफ कर दूँ, जब चाहे मैं इनको ऑन कर देता हूँ। उदाहरण के लिए एक समय आपने महाभारत खूब सुना होगा, महाभारत का युद्ध भी सुना है खूब। महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन ने अपने धनुष के माध्यम से इतना नरसंहार किया था और सूरवीर कहलाए थे। एक तीर से 100 व्यक्तियों को मार डालते थे। वही गांडीव धनुष सुप्रसिद्ध था उसका। जिस समय श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी श्री कृष्ण रूप में देवकी के गर्भ में जन्मे थे, उसके बाद उन्होंने श्री कृष्ण रूप में जो का लीला की थी, जीवन व्यतीत किया था, अंत समय में उनकी मृत्यु एक शिकारी के विषाक्त तीर से हुई थी और पांडवों को उसने वहां बुलाया था। अंत समय में पांडवों से श्री कृष्ण जी ने कहा था कि आप इन सभी औरतों को जितनी द्वारका के अंदर है सबको अपने साथ ले जाओ। यहाँ पर यादव कोई बचा नहीं है, क्योंकि दुर्वासा जी के श्राप से इंक्लूडिंग श्री कृष्ण जी यादव कुल पूरा नाश हो गया था। छोटा बालक भी नहीं बचा था। नर यादव जो गर्भ में थे, गर्भवती औरतें थी उनके गर्भ में थे। उसके बाद ये वंश पुनः चला है और कहा था कि आप इनको वहाँ ले जाओ अपने राज्य में। यहाँ पुरुष रहा नहीं, यहाँ के और लोग इनकी बेइज्जती करेंगे, सताएंगे, आप इनको ले जाना। तो श्री कृष्ण जी के आदेशानुसार अर्जुन सभी गोपियों को, द्वारका की स्त्रियों को साथ लेकर आ रहा था। रास्ते में भीलों ने, जंगली लोगों ने उनको घेर लिया। अर्जुन उनसे लड़ने की तैयारी करने लगा, उसके हाथ से गांडीव धनुष उठा नहीं और खड़ा खड़ा देख रहा, थर थर कांप रहा है योद्धा। भीलों ने उसको पीटा, औरतों के गहने तोड़ दिए, कुछ औरतों को घसीट ले गए। अर्जुन खड़ा खड़ा कांपता रहा। उस समय अर्जुन श्री कृष्ण जी को कोस रहा था, 100 गालियां दे रहा था कि कृष्ण तूने सदा ही हमारे साथ धोखा ही धोखा किया है। जब मुझसे नरसंहार कराना था, युद्ध करवाना था महाभारत का, उस समय मेरे अंदर शक्ति भर दी। एक तीर मारूं था 20 मरे थे। आज वही अर्जुन और वही धनुष, आज मैं इसकी प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पा रहा हूं। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि जो इस रोग की जड़ है उसका तुम्हें पता ही नहीं। तुम तो श्री कृष्ण को कोस रहे हो। ये काल है जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के पिता हैं। ये है यहाँ के सारे दुख की मूल। और वो खुद कहता है गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 5 से लेकर 6-7 में कि मैं बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मैं ही हूँ, यानी मेरे कंट्रोल में है। अब जब उसने नाश करवाना था महाभारत का, तब तो उसको बल दे दिया, अब स्विच ऑफ कर दिया। अर्जुन खड़ा खड़ा पिट रहा है। ठीक इसी प्रकार श्री रामचंद्र जी को कि वहाँ तो बुद्धि खोल दी कि ये सीता नहीं है, पार्वती है। अपनी पत्नी का पता नहीं, उसको उठा कौन ले गया, ऑफ कर दी फिर बुद्धि उसने। तो पुण्यात्माओं, ये काल एक भयंकर जाल है। जब तक आप इसको नहीं समझोगे, ना भक्ति कर सकते, ना यहाँ से निकलने की चेष्टा कर सकते। इसीलिए आपको रह रह कर यहाँ बुलाया जाता है, इस काल के जाल को विस्तार से समझाया जाता है, ताकि आपको डर बने। आप कहाँ रह रहे हो, यहाँ क्या आशा लगाए बैठे हो, किसके लिए सारा दिन भटक रहे हो। एक कोठी बनाऊंगा, एक बंगला बनाऊंगा, कार लूँगा, लड़का बड़ा अफसर बन जाएगा। कल मृत्यु हो जाती है लड़के की या पिता की। आप देख रहे कितने दुर्घटनाएं होती हैं। पीछे केदारनाथ के अंदर
हजारों की संख्या में सपरिवार मारे गए, ऐसे लोक में, और आप सुख खोज रहे हो। परमात्मा आके हमें बताया करते थे। तो भगवान परमेश्वर ने आके हमें बताया कि इसका एक विकल्प है। वो स्थान न्यारा है, वो भगवान न्यारा है जो कभी दुख नहीं देता। आप अंगारों में और शीतलता खोज रहे हो, आप काल के लोक में सुख खोज रहे हो,